12th क्लास का जो सिलेबस से डिलीट हुआ है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बार बार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि सर आप जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, क्योंकि क्या हटा है क्या नहीं हटा उसका थोड़ा सा डाउट है बच्चों को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक ये छोटा सा वीडियो बना देते हैं। आज फिजिक्स सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड फिजिक्स जो है उसके अंदर क्या क्या पार्ट हटा है, क्या क्या पार्ट इसके अंदर बचा है। तो पहले बात कर लेते हैं हम रे ऑप्टिक्स की, जो अपना चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पार्ट अपना है वो हटा है सिर्फ सनराइज और सनसेट, सनराइज एंड सनसेट। सीधी सी बात है, सनराइज और सनसेट का जो पार्ट है बस वो हटा है और कुछ नहीं हटा। इस टॉपिक में सनराइज और सनसेट हटा है जो अपना रिफ्रैक्शन का पार्ट है, रिफ्रैक्शन का पार्ट है। बाकी रिफ्रैक्शन का सब कुछ आपको याद करना है, कुछ भी नहीं हटा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक पार्ट हटा दिया इन्होंने बस, मतलब रिफ्रैक्शन के जो फिनोमिना थे उसके अंदर ये एक पार्ट हटाए। फिर उसके बाद में अपना सेकंड आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हटा नहीं है, ये सिलेबस में है। इसके जो एप्लीकेशन या फिनोमिना है उसमें फर्स्ट है अपना मिरेज, मिरेज ये हटा दिया, एक तो मिरेज हट गया, सीधी सी बात है। और सेकंड जो अपना हटा है वो है डायमंड। मिरेज और डायमंड ये दोनों टॉपिक है ये हटा दिए, गवर्नमेंट ने हटा दिए। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में मिरेज और डायमंड जो टॉपिक है वो आपको याद नहीं करने हैं, बाकी सब कुछ है। बाकी सब कुछ मतलब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, आई ना बस में। उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर बाकी रह गया अपना, ऑप्टिकल फाइबर भी है, सब कुछ है। सिर्फ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसकी डेफिनेशन भी है, इसके जो लॉ है वो भी है। मिरेज और डायमंड, ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हटाया गया और बाकी सब कुछ एज इट एज है, आप उसको छोड़ मत देना, कंफ्यूज मत होना उसमें। ठीक है, उसके बाद में है सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, थर्ड टॉपिक ये हट गया। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, ये टॉपिक हट गया। नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट का जितना भी पार्ट है, जितना भी उसमें जितने भी थे अपने टॉपिक, वो सारे के सारे हट गए, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ पार्ट इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में जो हटा है वो अपना रेनबो और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेनबो, रेनबो कंप्लीट हट गया, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, दोनों जो रेनबो इसमें गिवन थी दोनों रेनबो हट गई, इसमें से कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, और फिफ्थ अपना पार्ट था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन हट गई और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो एप्लीकेशंस थी, जो फिनोमिना थे इसके, वो भी हट गए। ठीक है, इन पार्ट्स के अलावा कोई भी पार्ट चैप्टर में हटा नहीं है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो एक तो इसमें 9.4.1 का जो एग्जाम्पल है वो हट गया, एक 9.7 9.18, सिर्फ 9.18 का जो क्वेश्चन है वो हट गया बस। न्यूमेरिकल में सिर्फ ये एक क्वेश्चन हटा है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये टॉपिक जो है वो इसमें हट गए, इसके अलावा कोई भी सिलेबस है वो रिटेन नहीं हुआ है, कोई भी सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ सिलेबस में है। ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसके बाद में क्रिटिकल एंगल भी आता है, वो भी सिलेबस में है। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे सिलेबस के अंदर हैं, सिर्फ ये पार्ट्स हटाए हुए हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन सिलेबस में है, नहीं हटी है। इसमें सनराइज और सनसेट का पार्ट है वो हटाए, बाकी कुछ भी नहीं हटाए। ठीक है, स्नेल्स लॉ भी है, स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर गिवन है। ठीक है, सेकंड बात करें वे ऑप्टिक्स की, कि वे ऑप्टिक्स में कौन सा पार्ट हटा है। वे ऑप्टिक्स, ठीक है, वे ऑप्टिक्स की बहुत ज़्यादा मांग थी। ये वे ऑप्टिक्स ने नाक में दम कर लिया कि भाई इसमें बताओ बताओ क्या है, क्या हटा है, क्या हटा है। तो वे ऑप्टिक्स में पहली चीज़ डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट।
डॉपलर इफेक्ट हट गया। डॉपलर इफेक्ट को आपको खोल के नहीं देखना है, क्यों? डॉपलर इफेक्ट बिल्कुल हट गया, इसको छेड़ना ही नहीं है आपको डॉपलर इफेक्ट को। तो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो इसके अंदर हटा है वो है अपना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो इसमें गिवन है, खाली कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ हटाए। एक बार क्या लाइट चलेगी तो मैं इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट हट गया एक तो। उसके बाद में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसमें खाली फ्रिंज विड्थ जो है उसकी एक्सप्रेशन हट गई है, उसका डेरिवेशन है वो हट गया है, और डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फ्रिंज विड्थ की इक्वेशन है वो सिर्फ इसमें गिवन है। मतलब फ्रिंज विड्थ जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन, फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन है वो हट गया। डेरिवेशन नहीं है, बाकी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सिलेबस में है, ये ध्यान रखना। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सिलेबस में है, सर फॉर्मूला बिल्कुल नहीं हटा है फ्रिंज विड्थ का। अरे ना बात समझे, फॉर्मूला नहीं हटा है फ्रिंज विड्थ का। बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, याद आ रहा होगा आपको, ये फॉर्मूला सिलेबस में है ब्राइट और डार्क दोनों के लिए। एक्सप्लेनेशन इसका पूरा हट गया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सिलेबस में है, नहीं हटा है, ध्यान रखना, पूरा डिटेल से बता रहा हूँ मैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो सिलेबस के अंदर है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं हटा है सिलेबस से। ठीक है, सिर्फ इसका डेरिवेशन हट गया, डेरिवेशन हटा है, फॉर्मूला है सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद में डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सिलेबस से नहीं हटा है। ठीक है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जो है वो सिलेबस में है, हटा नहीं है डिफ्रैक्शन। कई कंफ्यूज हो रहे हैं, डिफ्रैक्शन हट गया, मतलब इसका खाली एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो हटा दिया। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन था वो हटा दिया। इसकी डेफिनेशन सिलेबस में है, ये क्यों कैसे प्रोड्यूस होता है वो सिलेबस में है, और सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा गौर करना, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसको हम द सिंगल स्लिट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट वाला सिलेबस में है, नहीं हटा है सिंगल स्लिट वाला, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में रिजोल्विंग पावर और वैलिडिटी, ध्यान रखना इसमें। फिफ्थ जो पार्ट अपना है वो रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर जो है उसमें टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर दोनों हट गई। ये सिलेबस में नहीं हट गया, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बोर्ड को मत देखो कि भी मैं किसका की क्रॉस लगा रहा हूँ, किसका की गुड लगा रहा हूँ। क्रॉस का मतलब ये हट गया सिलेबस में, ये नहीं है। रिजोल्विंग पावर सिलेबस में नहीं है, द सिंगल स्लिट सिलेबस में है, डिफ्रैक्शन सिलेबस में है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सिलेबस में, और फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं है। बाकी फॉर्मूला है वो सिलेबस में रखा गया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और किसी फ्रिंज पैटर्न को लिक्विड में पुट करने पर क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा कॉन्सेप्ट सिलेबस में, सिर्फ डेरिवेशन पार्ट हटाया गया है, तो आप डेरिवेशन सॉल्व नहीं करें। उसके बाद में पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन में सिर्फ स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, बाकी सब कुछ सिलेबस में है। ठीक है, तो पोलराइजेशन की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन सिलेबस में है, पोलराइजेशन नहीं हटा है, सिर्फ स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें ब्रूस्टर का लॉ भी था, ब्रूस्टर का लॉ भी हट गया है, वो भी नहीं है। स्कैटरिंग का पूरा पार्ट हटा दिया, और उसके बाद में रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन मेथड है वो भी हट गया, ये भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये अपना वे ऑप्टिक्स का पार्ट था और रे ऑप्टिक्स का पार्ट था। उसके बाद में एक टॉपिक था अपना फ्रेनल डिस्टेंस, फ्रेनल डिस्टेंस जिसको हम बोलते थे वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स सिलेबस में नहीं है, ये हट गया, इसको हटा दिया। ठीक है, बिल्कुल हटा दिया इसको, ये सिलेबस में नहीं है।
एक्सरसाइज में 10.7 से 10.1 इंपॉर्टेंट अभी ध्यान रखना। एक्सरसाइज जो है लास्ट के जो अपने न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल है, इसमें 10.7 से लेकर और 10.21 तक का पार्ट पूरा का पूरा हटा दिया। इतने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करने हैं। एनसीईआरटी में आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चन में 10.7 और 10.21 का जो क्वेश्चन है यहाँ से लेकर 10.7 से लेकर 21 7 के न्यूमेरिकल से लेकर 21 तक का जो न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे हटा दिए, इनके बीच में कुछ भी नहीं रखा। और एग्जाम्पल 10.1 का भी हटा दिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 10.1 है वो भी हट गया सिलेबस से, वो भी नहीं है, बाकी सब कुछ रखा गया है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये हट गया वो हट गया, तो मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है कि क्या हटा है, क्या जुड़ा है, कैसे किया है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। चाहे अभी जैसे लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, लाइट चली गई बीच में, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा। पूरा वीडियो देखो और इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है इसको लिख लो अपने तरीके से कि क्या हटा है क्या ऐड हुआ है, वरना एग्जाम में मार खा जाओगे। आप पोलराइजेशन को पढ़ोगे, उसमें स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन छोड़ना है खाली। अब आप सोच रहे हो कि पोलराइजेशन में स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन है तो पोलराइजेशन भी हट गया होगा ना। पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं हटा है, पोलराइजेशन सिलेबस में है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ है सिलेबस में, ठीक है, लेकिन उसका डेरिवेशन हट गया खाली बस, ठीक है ना। दोबारा एक्सप्लेन करें तो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सिलेबस में है, नहीं हटा है। डिफ्रैक्शन सिलेबस में है, नहीं हटा है। डिफ्रैक्शन का एनालिटिकल ट्रीटमेंट है वो हट गया खाली। सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन है वो भी सिलेबस में है। रिजोल्विंग पावर बिल्कुल सिलेबस में नहीं है। टेलीस्कोप वाला भी सिलेबस में नहीं है और माइक्रोस्कोप वाला भी सिलेबस में नहीं है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स या फ्रेनल डिस्टेंस जो था फॉर्मूला अपना, वो भी सिलेबस से हट गया। एक्सरसाइज की बात करें न्यूमेरिकल की तो 10.7 से लेकर 10.21 तक की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है वो हट गए। एग्जाम्पल 10.1 है वो हट गया, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल इससे आगे वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है, इससे आगे जो चैप्टर्स हैं अपने उनको डिस्कस करेंगे 11, 12, 13, 14। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें जो चैप्टर 11 अपना फिजिक्स सेकंड में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके अंदर क्या क्या डिलीट किया गया है वो देखो ध्यान से। इसके अंदर आपको बेसिकली मैं बताऊं तो फर्स्ट तो इसमें डिलीट किया गया है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसको रिमूव कर दिया गया है, ये सिलेबस में नहीं है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली रिमूव है, हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया। सेकेंड, डिफरेंट वेवलेंथ्स। डिफरेंट वेवलेंथ्स का मतलब है जैसे अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अपना जो था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने क्लास के अंदर लेमडा ई कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ठीक है। लेमडा पी प्रोटॉन की वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ, उसके बाद में हमने ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ, गैस पार्टिकल की वेवलेंथ, ठीक है, और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ। ये इतनी वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की थी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जो फॉर्मूला अपने पास था वो था लेमडा इज इक्वल टू एच इज अपॉन एम वी या एच अपॉन 2m क्यू बी। ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये v पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल या अप्लाइड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जो वेलोसिटी है, पोटेंशियल है, इस फॉर्मूले से हमने अलग अलग वेवलेंथ है उनके जो फॉर्मूले वो ड्राइव किए थे। इस फॉर्मूले से अलग अलग वेवलेंथ के फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने, ठीक है। अब ये डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं इनके वो सिलेबस में है। इनके लिए जो डेरिवेशन का पार्ट था, डेरिवेशन का जो पार्ट था वो हटा दिया गया है। डेरिवेशन बिल्कुल भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, डेरिवेशन का पार्ट पूरा का पूरा हटा दिया है, ठीक है। अब
इसके अंदर जो सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिलीट ओनली डेरिवेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका डेरिवेशन हटाया गया है खाली, जैसा कि सिलेबस में गिवन है। ओनली इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो डेरिवेशन है वो हटाया गया है। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैस पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इन सभी का सिलेबस के अंदर है। सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो मैं एज इट इज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, कि केवल इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो डेरिवेशन है वो हटाए। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, गैस पार्टिकल, न्यूट्रॉन का सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल 11.3 का हट गया। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स भी देख लो एक बार। एग्जाम्पल में 11.3 का जो एग्जाम्पल है वो हटा दिया इन्होंने। ठीक है, डिलीटेड पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद में एक टेबल भी हटाई है 11.1 की। NCERT की बुक में जो टेबल है 11.1, वैसे भी हम लोग याद नहीं करते हैं, 11.1 की जो टेबल है वो भी हटा दी। ठीक है, इसमें अलग अलग जो वर्क फंक्शन की वैल्यूज़ थी वो गिवन थी, वो हटा दी। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी हटा दिया। ठीक है, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो भी हटा दिया। हाइजेनबर्ग की जो थ्योरी है या प्रिंसिपल जो है वो हटा दी। पूरा का पूरा हाइजेनबर्ग जो है उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हटा दिया। उसके बाद में अगर एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स की बात करें, एक्सरसाइज में अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 11.1 ये एग्जाम्पल्स हटाए हैं। 11.5 सॉरी 1 नहीं, 11.5, 11.7, 11.12 का एग्जाम्पल हटा दिया। और 11.12 के एग्जाम्पल से लेकर 11.14 तक पूरा का पूरा पार्ट रिमूव कर दिया। मतलब 13 का भी हटा दिया, 14 का भी हटा दिया, 16, 17 दोनों हटा दिए। 16 का जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हटा दिया, 17 का क्वेश्चन हटा दिया इन्होंने। उसके बाद में 19 से लेकर 37 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब हटा दिए। ये जो भी मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये आप समझ सकते हो कि क्या क्या इसमें हटाया गया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट था वो मेन था, वो इन्होंने हटा दिया बस, और इसमें कुछ नहीं है बस। और बाकी जो है वो सब कुछ इसके अंदर है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी है, सब कुछ है। केवल इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का डेरिवेशन हटाए, फॉर्मूला सिलेबस में है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं हटाए। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हटे और टेबल 11.1 हटा दी, और एग्जाम्पल के अंदर 11.3 का जो एग्जाम्पल है वो हटा दिया। हाइजेनबर्ग की थ्योरी या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एटम या एटॉमिक फिजिक्स की चैप्टर की, एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर में 12 अपना एटम्स। ठीक है, एटम्स या एटम जो चैप्टर है उसके अंदर इन्होंने जो हटाया है वो एक तो स्पेक्ट्रल सीरीज का पार्ट इन्होंने हटा दिया। कहूँ भाई मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यार। चल रहा है इसमें जो 12 का चैप्टर, इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज हटा दी इन्होंने। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज हटा दी। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट इन्होंने हटाया है वो है रेडियस। क्लियर? इसके बाद में इसमें जो रेडियस है, रेडियस का जो फॉर्मूला है, जैसे Rn का nth ऑर्बिट में जो रेडियस है वो सिलेबस में है, रेडियस सिलेबस में है, इसका डेरिवेशन हटा दिया। डेरिवेशन है वो हटा दिया। ठीक है, डेरिवेशन है वो हटा दिया। अब सिलेबस के अंदर ये बात मेंशन नहीं की गई है कि सिलेबस जो मेरे पास है उसमें ये बात बिल्कुल भी मेंशन नहीं की गई है कि एनर्जी
वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसका सिर्फ फॉर्मूला रखा गया है या फिर डेरिवेशन भी हटाया गया है, इसके अंदर बिल्कुल मेंशन नहीं है। लेकिन जो बुक सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी उसका सिर्फ फॉर्मूला जो है वो सिलेबस में रखा गया है। आई कहाँ से वो हटा दिया, डेरिवेशन इसका हटा दिया। उसके बाद में ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड जो है उसको सिलेबस में रखा गया है, मतलब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सिलेबस में रखा गया है इसको। लेकिन इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो डेरिवेशन है वो सिलेबस से हटा दिया। ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन कभी एग्जाम में आता भी नहीं था, पहले भी रेडियस का आता था कई टाइम, लेकिन ये हटा दिया। लेकिन रेडियस के जितने भी जो फिनोमिना है, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन है, कैसे nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन की, या फिर हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, या हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, जो भी मैटर है सारा का सारा मेंशन है। सिर्फ डेरिवेशन हटा है, डेरिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं हटा है। मतलब रेडियस का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना हटा है, बाकी कुछ भी नहीं हटा है। बाकी इसमें एजिटेज है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में और कोई पार्ट हटा ही नहीं, और तो सब कुछ आपको करवा ही रखा है, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम वो भी इसने हटा दिया। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। जो अलग अलग सीरीज थी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, कई की बुक में दी हुई है, पढ़ लेना चाहिए। कई की बुक में जो डिफरेंट सीरीज है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, सारी की सारी सीरीज मेंशन है, पढ़ लेनी चाहिए। कोई हार्ड मैटर नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी उसमें होती है, ठीक है ना। फोटोन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, सब कुछ उसमें मेंशन है, पढ़ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हटा दिया, लाइन स्पेक्ट्रम हटा दिया। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा विचार है, आपको जो सीरीज है वो पढ़नी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल 12 पॉइंट, अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12.6 हटा दिया। और उसके बाद में 12.3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के अंदर 12.3 का क्वेश्चन हटा दिया। 12.11 से लेके 12.17 तक सब कुछ हटा दिया। मतलब 12.11, फिर 12.12, 13, 14, 15, 16, 17 तक सारे जो न्यूमेरिकल से वो हटा दिए। नई बुक आप परचेज करोगे उसमें ये मेंशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ इसमें रखा गया, कुछ भी नहीं हटाया बस। मतलब मैं तो यहाँ तक आपको ये कहूँगा कि अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज जो है, स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सब हटा दी, सब हटा दी। लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ में वो चीज़ें मेंशन है, तो क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। सीरीज का नाम आ गया, आप कंफ्यूज हो गए। सिलेबस के अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज बिल्कुल हटा दी, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड है वो है, डेरिवेशन नहीं है, हटा दिया। एनर्जी का फॉर्मूला है, डेरिवेशन हटा दिया। और रेडियस का फॉर्मूला है, डेरिवेशन हटा दिया, ठीक है। और इसमें सब कुछ है, रदरफोर्ड मॉडल भी है, अपना थॉमसन मॉडल भी है, सब मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 अपना न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। चैप्टर 13 में देखो एक बार, न्यूक्लियर, न्यूक्लियाई अपना जो है, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने जो हटाया है वो देखो। फर्स्ट तो इसने रेडियो एक्टिव डिके लॉ हटा दिया, जो इंपॉर्टेंट था वही हटा दिया। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ये हटा दिया, ये बिल्कुल सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में अल्फा, बीटा और गामा डिके, ये पार्ट भी हटा दिया इन्होंने। अल्फा, बीटा एंड गामा डिके, डिके का मतलब होता है लॉस, खत्म होना, ठीक है। कोई एलिमेंट या कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, उसको बोलते हैं डिके। वो इन्होंने हटा दिया, डिके वाला पार्ट पूरा हटा दिया, ठीक है। समझते रहना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में थर्ड जो इन्होंने हटाया है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हटाए इसमें से। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर जो भी है वो इन्होंने हटा दिया, ठीक है। ये तीनों पार्ट हटाए,
बाकी सब है। मतलब इनके अलावा जो भी मैटर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसके बीच में ग्राफ, अपना न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, और अल्फा बीटा गामा रे जो है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, सिर्फ डीके का जो है वो पार्ट वट है, ठीक है। बाकी मीन लाइफ, हाफ लाइफ, सब कुछ इन्होंने हटा दिया, इसमें से कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। एक होता है मीन लाइफ, एक हाफ लाइफ, टोटल पार्ट इसमें रेडियो एक्टिव डीके लॉ के अंतर्गत आता है, वो सब कुछ हटा दिया। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो है मैं ओल्ड बुक में वो देख लेना आप। एक्सरसाइज में 11.1 सॉरी 13.1, 13.2, फिर 13.6, 6 से लेके .10 तक सारी की सारी हटा दी। फिर 13.12 की एक्सरसाइज भी इन्होंने हटा दी, 13 की हटा दी, 14 की एक्सरसाइज हटा दी, फिर 18 की एक्सरसाइज इन्होंने हटा दी, और 18 के बाद में 13.22 की जो एक्सरसाइज है उससे लेके .31 की सारी एक्सरसाइज इन्होंने रिमूव कर दी, ठीक है। मतलब इतना ही पार्ट इन्होंने हटाया, बाकी कुछ भी नहीं हटाया। नई बुक में कई बुक के अंदर कई पार्ट्स दिए हुए भी हैं, ऐसा मत सोचना कि आप ये कम्प्लीटली, कई जैसे अलग अलग राइटर्स की बुक होती है, उसमें अलग अलग राइटरों ने अलग अलग थोड़ा सा मेंशन भी किया है इन्होंने। तो जो पार्ट हटाया, जैसे न्यूक्लियाई के अंदर रेडियो एक्टिव डीके लो हटा दिया, तो ये तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है। अल्फा बीटा गामा डीके है, इसको हटा दिया, लेकिन अल्फा बीटा गामा रे इन्होंने रखा है, तो क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाएगी। तो वो उस तरीके से आपको थोड़ा सा उसमें देख लेना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 13 है, सॉरी 12 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई। उसके बाद में बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। 14 है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर इन्होंने एक तो स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड हटा दिया, बहुत ही घटिया टॉपिक था वो हटा दिया, ठीक है। स्पेशल डायोड, स्पेशल डायोड्स, स्पेशल डायोड से वो हटा दिए, खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। जिसमें जिन डायोड था, फोटो डायोड था, लाइट इमिटिंग डायोड था, सब कुछ हटा दिया इन्होंने, ठीक है। डायोड के नाम पे कुछ नहीं रखा। सेकंड पार्ट इन्होंने हटाया है इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स ये इन्होंने हटा दिए। लॉजिक गेट का अच्छा पार्ट था, हटा दिया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट था वो भी हटा दिया इन्होंने, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ मेंशन है। एक्सरसाइज में 14.7 से लेके, ध्यान रखना इसमें एक्सरसाइज जो है उसमें 14.7 से लेके 14.15 तक का सारा पार्ट हटा दिया। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हटा दिए इन्होंने। इसके अलावा जो भी मैटर है वो इन्होंने रखा है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है सिलेबस में, डायोड सिलेबस में है, उसके बाद में फिल्टर वाला पार्ट सिलेबस में है, फिर रेक्टिफायर वाला पार्ट सिलेबस में है, और रेक्टिफायर के आगे का पूरा ट्रांजिस्टर तो पहले भी नहीं था, ट्रांजिस्टर का पार्ट तो पिछली बार भी नहीं था, वो तो हटाए हुए बहुत दिन हो गए। ट्रांजिस्टर, स्पेशल पर्पस डायोड या स्पेशल डायोड्स, ये सब कुछ पार्ट इन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक तो डायोड वाला पार्ट रखा है इन्होंने, डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, एक रेक्टिफायर रखा होगा, रेक्टिफायर वाला पार्ट रखा है, और उसके बाद में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है। इतना सा पार्ट है, छोटा चैप्टर है, कर दिया इसको, बहुत लेंथी था, ठीक है। तो ये फिजिक्स सेकंड का अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि जो फिजिक्स फर्स्ट है अपनी वो थोड़ी लेंथी है, उसका सिलेबस लेंथी है, ठीक है। उसमें से हटाने वाला पार्ट कम है, कम पार्ट हटाया फिजिक्स फर्स्ट में से, इसलिए उसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिजिक्स सेकंड तो वैसे भी पहले भी इसका पार्ट कम था, हटा के और ही इसको कम कर दिया, ठीक है। तो इसको आप स्टडी कीजिए आराम से, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए, इसमें से कुछ बिगड़ेगा नहीं शायद आपका, जहाँ तक मेरा विचार है।